हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नरेशन। सबसे पहले जैसे फिल्मों को दिखाने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, वैसे ही मैं आज नरेशन पढ़ाने से पहले उसका ट्रेलर लेके आया हूँ कि आज हम इसमें क्या क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नरेशन क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। जैसे हम किसी के घर मिलने जाते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं ना कि वो कौन है, उसका नाम क्या। तो फिर दूसरे में देखते हैं कि उसके टाइप्स में आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को हम बदलना सीखेंगे। मतलब क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पूरा खेल यही है बॉस कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम किस किस प्रकार के टेंसेस को देखेंगे। हम टेंस को देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे एंड एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव को देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक, पहले टॉपिक में हम 5 मिनट ले रहे होंगे, इस दूसरे टॉपिक में लगभग 10 से 12 मिनट, तीसरे में भी 10 से 12 मिनट। तो टोटल ये आधे घंटे या आधे घंटे से थोड़े ज़्यादा की क्लास होगी और इसमें हम पूरा नरेशन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि बेस्ट वीडियो होगी जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा और 1-2 बार वीडियो ये बनी, फिर उसको मैंने हटाया, फिर बना रहा हूँ। तो ये तीसरे बार में सक्सेसफुल जाके हुई है। तो इसको देखिए आप और बताइए कि कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नरेशन क्या है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है जनाब। तो देखते हैं नरेशन क्या है और इसके प्रकार। तो ये रिवीजन वीडियो है, 30 मिनट में कोशिश करेंगे। अब कोई क्लास जो 3 महीने की है, मतलब नरेशन की क्लास जो 3 महीने की है, अगर उसको हम आधे घंटे में बताने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तेज़ी तो होगी, लेकिन इतनी भी तेज़ी ना हो कि किसी को समझ में ही ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नरेशन मतलब क्या होता है, आप मुझसे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहूँ, कोई भी किसी से भी कुछ कहे तो वो नरेशन होता है। स्पेशली नरेशन मीन्स होता है कथन, मतलब 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया वार्तालाप। एक ने किसी से कुछ कहा, दूसरे ने किसी से कुछ कहा एंड दूसरे ने पहले से किसी और के बारे में कहा, तो ये होता है नरेशन। तो सिंपल सी बात है। और इसकी टाइप्स क्या होती है बताया ना मैंने। नरेशन मीन्स कथन होता है। कथन किससे मिलके बना, कहना। जब कोई भी इंसान किसी से कुछ कहता है तो वो नरेशन होता है। अब हम 2 प्रकार से कह सकते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको किसी से कोई बात कहना है। एक तो आप उससे डायरेक्ट कह सकते हो, एक किसी के द्वारा उसको मतलब बता सकते हो या जता सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टाइप्स में लूँगा क्या भैया, नरेशन के टाइप्स जो होते हैं कथन के, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जब हम किसी से कोई बात उसके सामने ही कह देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। और जब हम उसी बात को किसी और के द्वारा उसको बताते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एक गर्ल एंड बॉय का। मान लो कोई लड़का है, बेचारा तो नहीं कहेंगे, मान लो कोई लड़का है, ठीक है। तो अगर वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, अब हम ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो भी साथी हैं ये ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अगर वो बंदा किसी से मोहब्बत करता है और उसको वो बात बोलना चाहता है कि आई लव यू या मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अगर वो उससे कह देता है तो उसको बोलते हैं जी डायरेक्ट नरेशन। अगर उसमें उतनी हिम्मत नहीं है या फिर और लोगों से उसको थोड़ा फियर है तो क्या बोलेगा कि उसकी किसी फ्रेंड से उसको कहलवा देगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। खुद जाके बोला उस लड़की से तो डायरेक्ट नरेशन हो गया, किसी और के द्वारा उसको जता दिया, बता दिया, महसूस करा दिया, ठीक है। प्यार तो होता ही है भैया इतना अच्छा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बातें को बार बार दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो हमने देखा क्या, नरेशन मीन्स कहना होता है। मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे कहें, कोई किसी से भी कहे। कहना 2 प्रकार से कह सकते हैं, किसी से हम खुद कह सकते हैं या किसी के द्वारा किसी से कहलवा सकते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया नरेशन का प्रकार। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का जो है वो हम नियम सीखते हैं। तो जो दूसरा टॉपिक था आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आपको हम सिखाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। पूरी जो नरेशन की वीडियो है या पूरी जो नरेशन की क्लास है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही आपके स्पोकन में यूज़ होता है और सभी जगह। नरेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको इन फ्यूचर टीचर भी बनना है तो उसके लिए नरेशन टेंस पैसिव बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्ट में एक एग्जाम्पल के जरिए हम सभी चीज़ें सीख लेते हैं कि क्या क्या बदलता है। जैसे आई सेड टू यू, यू रीड द बुक। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। मैंने तुमसे कहा तुम किताब पढ़ते हो भाई, मैंने डायरेक्ट तुमसे कह दिया, मैंने डायरेक्ट उस लड़की से कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि आई सेड टू यू, यू रीड द बुक। तो अब इसमें डायरेक्ट में कौन सी चीज़ें क्या हैं इसको पहले हम जानते हैं। जो भी कहता है उसे रिपोर्टर बोलते हैं। जी हाँ, कहता है सेड टू, सेज टू, विल से टू, सेल से टू, ये सब आएंगे तो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आरवी कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जिससे कहते हैं ये होता भी है नहीं भी होता है, जिससे कहते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो ये कामा अंडर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई चीज़ होती है, जो भी कहते हैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, नफ़रत करता हूँ, चाहता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी क्या, रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता द्वारा कही गई बात। तो ये अंडर इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहले नीचे की तरफ गोला बनाते हैं, अंत में ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामाज। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो लिखी गई होती हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिवीजन वीडियो है, थोड़ा सा तो तेज होगा ही, लेकिन कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाने की, और कोशिश की भी है पहले भी अभी भी। तो रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम बदलते हैं किसको, इतना नोट कर लिया, ओके। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना सीखते हैं। एग्जाम्पल है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कैसे? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं तो हम जान लें कि रिपोर्टिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है। भैया रिपोर्टिंग वर्ब एक तो प्रेजेंट में होती है, मैं कहता हूँ, एक तो पास्ट में होती है, आई सेड, मैं कहता था, एक तो फ्यूचर में होती है कि मैं कहूँगा। लेकिन तीनों में से जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो है पास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें भैया रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलता है। ठीक है, इसमें टेंस भी बदलते हैं, प्रोनाउंस भी बदलते हैं, कंजंक्शंस भी लगते हैं, अदर चीज़ें भी बदलती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें केवल प्रोनाउंस बदलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस बदलते हैं, बस दैट सिंपल। प्रोनाउंस बदलते हैं और कंजंक्शन लग जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम नहीं देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिखा देते हैं। क्या? प्रेजेंट में कहता है तो से, कहती है तो, मान लो कहते हैं तो से, एक वचन कहता है तो सेज। फ्यूचर पास्ट में क्या होगा, सेड। फ्यूचर में क्या होगा, विल से और शैल से। ठीक है, तो हम दो ही चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, मतलब एक चीज़ को केवल जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, जब सेड आता है, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो सेड आता है या फिर सेड टू आता है। ठीक है, जब सेड आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना। अब सेड टू आता है, क्यों आ जाता है टू? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये। ठीक है, तब एक बार सभी मिटा के इसको इनडायरेक्ट बदल के तो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई सेड टू यू, तो आई सेड टू तो आई टोल्ड यू। तो सबसे पहली चीज़ हमने बदली क्या भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिर कामा अंडर इन्वर्टेड कामा की जगह लगाया कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन लगाया दैट। क्या लगाया? कंजंक्शन। दूसरी चीज़ जो हम बदलते हैं या लगाते हैं वो होता है कंजंक्शन। फिर जो तीसरी चीज़ होती है, जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में घुसते हैं, आरएस में घुसते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं आई वी यू। मैंने बता रखा है कि केवल 3 प्रोनाउंस बदलते हैं, आई वी यू। ठीक है, अब ये जो आई वी होता है, अगर आई वी होता तो हम सब्जेक्ट पर आते, जो यहाँ मिलता उसको उठा ले जाते इनडायरेक्ट के लिए।
यू मिला है तो हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे और जो भी मिलेगा उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो यू मिला तो यू ऐसे हमने रख दिया। तो भैया हमने तीसरी चीज़ क्या बदली, प्रोनाउन बदली, ठीक है। आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अब इसी का पॉजिटिव क्या होता है, माई, वी का आवर एंड योर, ये भी ऐसे ही बदलता है। माई आवर रहेंगे तो सब्जेक्ट पर से जाएंगे, पॉजिटिव लेकर जाएंगे, योर आएगा तो ऑब्जेक्ट पे आएंगे, इसका पॉजिटिव जो होगा उसको ले जाएंगे। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी अस यू। भैया इसमें भी यही होगा क्या कि अगर मी और अस आएगा तो हम सब्जेक्ट पर जाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, सीधे इसी को उठा के लेके चले जाएंगे। तो टोटल 9 प्रोनाउंस बदलते हैं, यही सबको नचा डालते हैं। पूरे नरेशन में केवल 9 प्रोनाउंस बदलते हैं। आई वी यू 3 हो गए, उन्हीं के पॉजिटिव माई आवर आवर हो गए और उन्हीं के ऑब्जेक्ट मी अस यू हो गए। केवल 9 चीज़ें बदलती हैं, लोग इसी में भी उलझ कर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं उलझना है, ऐसे में नहीं उलझना है, तो हम बताते हैं। प्रोनाउन को भी बदल दिया, रीड द बुक तो रीड द बुक। अब देखिए ये पास्ट में हो गया, क्यों, क्योंकि रीड का जो सेकंड फॉर्म भी होता है वो रीड रेड रेड होता है, तो ये रेड इसको पढ़ेंगे, तो यू रेड द बुक। तो चौथी जो चीज़ है वो हमने टेंस बदली। क्या बदला भैया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा था ना रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं, फिर कंजंक्शन लगाते हैं, जो भी प्रोनाउन आता है प्रोनाउन बदलते हैं, फिर टेंस बदलते हैं। 4 ही चीज़ें बदलती हैं। 5वीं जो चीज़ें होती हैं उनको याद करना पड़ता है, जैसे दिस का दैट हो गया, कम का गो हो गया, ठीक है, टुडे का दैट डे, टुमारो का दैट डे, मतलब टुमारो का द नेक्स्ट डे, ऐसे ही होता है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं 4। तो मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया। आइए और भी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया, ओके। एक बात और बता दें, देखिए आई सेड आई डू नॉट प्ले। दूसरा कह दें आई सेड टू यू कामा अंडर इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट प्ले, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ही है, बस यही काम है पूरे नरेशन के अंदर, ठीक है। तो भैया आई सेड, जब सेड आता है तो केवल हम इनडायरेक्ट में वैसे ही सेड रख देते हैं, सेड को कहीं नहीं बदलते हैं। आई सेड, इसके जगह कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना चाहा लेकिन बदल नहीं पाए। वही है कि लड़की से कुछ कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाए। तो देखिए आई सेड, मैंने कहा तो मैंने कहा, सेड के बाद टू नहीं है ना, तो सेड को वैसे रख देंगे। कंजंक्शन इसके कामा अंडर इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ प्रोनाउन बदलेंगे। तो इसमें प्रोनाउन कहाँ है, यही तो है आई। कौन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, उसमें भी फर्स्ट पर्सन है, तो आई भी मिलेगा तो सब्जेक्ट पे जाएंगे, जो मिलेगा उठा ले जाएंगे, तो आई को भी बदल दिया, ठीक है। डू नॉट, टेंस को बदलना है, तो डू नॉट का पास्ट क्या होगा, डिड नॉट। अभी हम बताते हैं कैसे, डिड नॉट प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ तो हम कहेंगे मैं नहीं खेलता था। रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया, कंजंक्शन लगा दिया, प्रोनाउन को बदल दिया एंड टेंस को बदल दिया, डू नॉट को डिड नॉट कर दिया। कैसे, अभी बताते हैं, जस्ट तुरंत। अब जब सेड था तो केवल सेड रह गया, मेन उद्देश्य मेरा यही था बताने के लिए कि सेड था तो सेड रह गया, लेकिन जब सेड टू आएगा तो उसको हम बदल देंगे टोल्ड में, ठीक है। इसको हम कोष्टक में इसलिए बंद करें आपको समझ में आए, ठीक है। सेड टू टोल्ड यू, आई सेड टू यू तो आई टोल्ड यू, रिपोर्टिंग वर्ब बदला, इसके जगह दैट लगाया, ठीक है। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा तो आई, डू नॉट टेंस है, टेंस बदल दो, डिड नॉट प्ले। समझ में आया ना, समझ में आया, ओके। नोट कीजिए, बताते हैं, चलिए। अब एक बार नोट कर लीजिए क्या किस में बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये लाइन है,
ये डायरेक्ट में आएंगे, ये इनडायरेक्ट में। देखिए जब डायरेक्ट के अंदर से रहेगा तो से वैसे ही रहेगा, सेज रहेगा तो सेज भी वैसे ही रहेगा। लेकिन जब से टू आ जाएगा, वैसे ही भैया जैसे सेड रहेगा तो सेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सेड टू आएगा तो टोल्ड में चला जाएगा। वैसे से टू आएगा तो टेल में बदल जाएगा, सेज टू आएगा तो टेल्स में बदल जाएगा। ये हमने पहले बता रखा है, बस जस्ट फॉर रिवीजन हम करा दे रहे हैं। फिर ये से सेज, से टू, सेज टू, वैसे ही जब सेड आएगा तो वैसे ही हम रख देंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब सेड टू आएगा तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। अब नोट ध्यान दीजिएगा, अब फ्यूचर का विल से होगा तो विल से रहने देंगे, सेल से होगा तो सेल से रहने देंगे। उसको ही बता देते हैं, विल से, सेल से। ये सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलना सिखा रहे हैं। क्या बदलना सिखा रहे हैं? पहली चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विल से सेल से रहेगा तो से के बाद कुछ नहीं है तो वैसे ही हम रख देंगे, विल से, सेल से। लेकिन जब इन्हीं के बाद टू आ जाएगा, विल से टू आ गया, अब सेल से टू आ गया, तो जब से टू आएगा तो से टू जाता है टेल में, ठीक है। तो विल टेल और शैल टेल, इसको बस नोट कर लीजिए, केवल इतने का काम है। सर जब इतने का काम है तो इतनी महाभारत बताने की क्या ज़रूरत थी? तो जनाब हम बता रहे थे कि जब टू आता है तभी ये से टेल में जाता है, सेड टोल्ड में जाता है, एंड विल से सेल से टू टेल, विल टेल और शैल टेल में जाता है। तो इतने का ही काम है, सेड रहेगा तो सेड टू रहेगा तो टोल्ड। नोट कर लीजिए, 2 सेकंड के अंदर पॉज कीजिए वीडियो को। ओके, तो पहली चीज़ हमने देखी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, कि जब सेड रहता है तो सेड ही रहता है, सेड टू रहता है तो टोल्ड में चला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी जैसा हमने एग्जाम्पल में बताया था, पहली चीज़ हो गई। ए हो गई, हमने आरवी देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब। बी हम देखते हैं टेंस। टेंस को कैसे बता, पहले कंजंक्शन को देखते हैं, जैसे हमने शुरुआत की थी। कंजंक्शन हम लगाते हैं दैट, इफ़ और वेदर, ठीक है, टेंस के अंदर। तो दैट लगा लिया हमने, इफ़ और वेदर केवल एक के लिए आते हैं। मतलब क्या, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, उसको हम तीसरे वाले में सीखेंगे। मैंने लिखा था ना कि द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन आरएस रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको हम तीसरे में देखेंगे। तो बस अभी के लिए नोट कीजिए कि दैट, इफ़, वेदर कंजंक्शन लगते हैं। फिर तीसरी चीज़ प्रोनाउन कैसे बदलता है, ये सबसे मेन है, क्योंकि सब लोग इसी में चकरा जाते हैं। क्या जाते हैं, कैसे चेंज होता है। देखिए, आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड से सभी नो चेंज होते हैं। इसको देखिए, आपने कभी ना कभी किसी न किसी बुक में पढ़ा होगा, तो वैसे ही हम बताने की कोशिश किए कि जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई वी आएगा, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर जो भी होता है, अगर इसमें आई वी मिल जाएंगे तो खटाक से आपको यहाँ सब्जेक्ट पे आना है, ठीक है। यहाँ जो भी सब्जेक्ट होता है मतलब रिपोर्टर, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट पे आ जाना है, एंड इसके अलावा कुछ आ जाए तो बस वैसे ही रख देना है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। आई वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और से सभी नो चेंज रहते हैं। चलिए इतना देख लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। सेड या सेड टू, सेड या टोल्ड में बदलता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। पहले 1 2 3 हमने 3 चीज़ें देख ली।
चौथा देखते हैं टेंस कैसे बदलता है। एक एक चीज़ नोट कीजिए ध्यान से, अभी आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो डी नंबर पे हम देखते हैं टेंस कैसे बदलता है, टेंस कैसे चेंज होता है। अब जब टेंस हम चेंज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब भी सेड आता है तभी हम टेंस चेंज करते हैं भैया। से या सेज आता है, विल से या सैल से आता है तो हम टेंस नहीं बदलते हैं। क्या होता है? नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो जब भी सेड आता है तभी हम टेंस बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। देखिए पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो प्रेजेंट के चारों प्रेजेंट के पास्ट में बदल जाएंगे। और देखिए पांचवा, अब भैया जब पास्ट इंडिफिनिट ही आ जाएगा, मान लो प्रेजेंट को तो पास्ट में बदल दिया, लेकिन जब पास्ट ही सेंटेंस आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तब क्या करेंगे? तब देखिए पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट था को चुका था में बदल देंगे, ठीक है। छठवा देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे, मतलब पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में पास्ट के, ठीक है। और देखिएगा विल का वुड हो जाता है, ठीक है, और ये सेल का सूड हो जाता है। आपको पता ही होगा क्या कि आईवी के साथ सेल, बाकी सारी दुनिया के साथ विल लगता है, वैसे ही आईवी के साथ शुड लगेगा और सारी दुनिया के साथ वुड लगेगा। किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो यही नियम फॉलो होते हैं। तो देखिएगा, चलिए, तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, टेंस को बदलना सीख लिया। अब एक चीज़ बचती है, वो क्या है? अदर चेंजेस। अदर चेंजेस किस में होते हैं भैया? सारे चेंजेस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होते हैं। आप देखिएगा तो केवल यहाँ पे क्या बदलता है, इस रिपोर्टेड स्पीच के बाहर केवल ये से, सेड टू, सेड बदलता है बस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ही यहाँ बदलती है। बाकी सारे नियम यहीं पे, सारे रूल जो है वो यहीं पे बदलते हैं। तो अदर चेंजेस कहाँ होंगे? इसी के अंदर। अदर चेंजेस जो होंगे इसी के अंदर होंगे, ठीक है। कि जब कोई भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी ऐसी जिसको हम बदल सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने से में बदल सकते हैं और बदल देंगे, तो उसे ही क्या बोलते हैं? अदर चेंजेस। तो आप देखिएगा हमने बता रखा है एंड फिर से बता रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो तो ठीक ही है, वरना आज इसमें देख लें। तो क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है भैया। कम का गो होता है, 10 का सो होता है, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट,
टुमारो का द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, ठीक है। दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है। अभी मैंने बताया विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, वैसे ही कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, एगो का बिफोर होता है, एंड ऐसे ही 3-4 नियम और हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ज़्यादा यूज नहीं मिलता आपको, इसका ज़्यादा यूज नहीं मिलता, और इन सभी का बहुत सारा यूज मिलता है इसका, ठीक है। मे का माइट, कैन का कुड, दिस का दोज, दिस का दैट, यस्टरडे द लास्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टू नाइट नाइट, टू डे दैट डे, दस का सो, कम का गो, ठीक है। हियर का दियर, यहाँ पे देखिएगा, वो कहेंगे यहाँ तो हम कहेंगे वहाँ, हियर का देयर। वो कहेंगे नाउ अभी तो हम कहेंगे तभी, मतलब देन, ठीक है। नोट कीजिए, हो गया। पहली चीज़ हमने नरेशन एंड इट्स टाइप पढ़ लिया। दूसरी चीज़ें हमने पढ़ ली क्या, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलता है, ठीक है। तो नोट कीजिए, ओके। ठीक है, तो तीसरी चीज़ें हम सीखते हैं क्या, जो हमने तीसरा पॉइंट लिखा रखा था क्या, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन आरएस। आरएस मतलब भैया रिपोर्टेड स्पीच। इसके पहले हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, वह जाता है, वह जाता है, तो वह जाता है अफर्मेटिव। यही भी आ जाए, वह नहीं जाता है, नहीं जाता है ना, नहीं लग जाए तो क्या हो गया, निगेटिव। तीसरा है, क्या वह जाता है, ठीक है। तो क्या वह जाता है, यहाँ पे क्या आ गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। फिर क्या वह नहीं जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो स्पेशली हमने देखने को मिलते हैं क्या, एफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसका हम वाक्य बना देते हैं इंग्लिश में। आपने पढ़ा है टेंस, वह जाता है, ही गोज। अब हम बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। निगेटिव, क्या वह जाता है, डज ही गो, ठीक है। ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो। यही 3 टाइप ही आएंगे आपके नरेशन में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब टेंस होगा तो देखिए, देख लिए, ओके। अब देखिए, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। देखिए, राम सेड टू द मैन, राम ने आदमी से कहा कि आई एम प्लेइंग। ये क्या है, अफर्मेटिव है, डायरेक्ट नरेशन है। दूसरा देखिएगा, राम सेड टू द मैन, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा देखते हैं, राम क्या बोलते हैं, राम सेड टू द मैन, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। तो 3 ही चीज़ें आती हैं क्या, कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिए,
मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्या ज़रूरत थी इसकी? ज़रूरत थी जनाब, ज़रूरत क्या थी कि हम इस सेट टू को जब बदलते हैं तो हर बार केवल टोल्ड में ही नहीं बदलते हैं भैया, इसका जो कनेक्शन है वो होता है इससे, इससे, इससे। तो जब भी यहाँ अफर्मेटिव और निगेटिव होता है तभी ये टोल्ड में होता है। जैसे ही इंट्रोगेटिव या डबल टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो ये आस्क्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आस्क्ड में। बस यही बात से सभी चीज़ें वही होंगी, ठीक है। कंजंक्शन लगाएंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, दूसरी चीज़ें बदलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसका क्या होगा, राम सेड टू मी, तो सेड कहाँ जाएगा भैया? टोल्ड में। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो राम टोल्ड द मैन, कंजंक्शन लगेगा दैट, क्योंकि टोल्ड के साथ दैट आता है। याद रखिएगा, माला जपिए क्या कि आरती के बाद प्रसाद मिलता है। क्या होता है? आरती के बाद प्रसाद मिलता है, शादी होने के बाद विदाई होती है, वैसे ही टोल्ड के बाद दैट लगता है। फिर हमने क्या कहा भैया कि प्रोनाउन बदलना है। आई सब्जेक्ट है राम तो ही आएगा। इज आर एम को अब वाज वेयर में बदल देंगे, ठीक है। टेंस परिवर्तन, ही वाज प्लेइंग। यहाँ पे देखिएगा राम, अब सेट टू कैसे बदलेगा इसके अकॉर्डिंग? ये क्या है? निगेटिव है। मैं खेल रहा हूँ तब भी बता रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ तब भी बता रहा है। अफर्मेटिव टोल्ड, ये भी निगेटिव तब भी टोल्ड। तो राम टोल्ड द मैन, राम ने आदमी से कहा, कंजंक्शन लगेगा दैट। क्यों भैया? क्योंकि शादी के बाद विदाई होती है, ठीक है। आरती के बाद प्रसाद मिलता है तो टोल्ड के बाद दैट लगता है। आई एम नॉट प्लेइंग, आई का हो गया ही। इज आर एम जाएगा वाज वेयर में, वाज नॉट प्लेइंग। अब देखिए आरती और शादी के बाद प्रसाद और विदाई होती है, लेकिन मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न भी तो खाना पड़ता है। तो ये हम इंट्रोगेटिव में सीखते हैं क्या कि जब राम आया, अब सेट टू कहाँ जाएगा भैया? इसके पास कि भैया आप अफर्मेटिव हो, बोला नहीं। बोला निगेटिव हो, बोला नहीं। क्या इंट्रोगेटिव हो? जी। तो इसको ज़बरदस्ती क्या बनना पड़ा? आस्क्ड। तो जब भी आस्क्ड आएगा, आस्क्ड द मैन, तो कंजंक्शन यहाँ पे इफ़ आएगा, इफ़ या फिर वेदर। तो इफ़ माने की क्या, वेदर माने की क्या, तो एक ही लगाते हैं। तो राम आस्क्ड द मैन इफ़ आएगा। क्यों? क्योंकि आस्क्ड के बाद इफ़ आता है, टोल्ड के बाद दैट आता है, आस्क्ड के बाद इफ़ आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में घुसते हैं तो सबसे पहले क्या बदलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आई है ना, तो आई का क्या हो जाएगा? ही। फिर इज आर एम को वाज वेयर में बदलेंगे, एम का क्या हो जाएगा? वाज एंड प्लेइंग। क्या हो गया? तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये मान लेते हैं कि ये पार्ट 1 था, ठीक है। मैंने सोचा था कि 30 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन टेंस इतना भी छोटा नहीं है कि इसको 30 मिनट में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये पार्ट 1 था, लगभग 30 मिनट का ही है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में 10-15 मिनट में ही हम अफर्मेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ाना सिखाएंगे, बदलना सिखाएंगे। क्योंकि बॉस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो 3 महीने का कोर्स होता है, तो उसको 30 से 35 मिनट तो देना बनता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, शॉर्ट में हम बताते हैं। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 33 मिनट। तो 1 मिनट में हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या किया। ट्रेलर देखा, फिर ये हमने फिल्म दिखा दी। अब इसका कंक्लूजन देख लियो, क्या कि हीरो ने हीरोइन को मारा कि हीरो ने गुंडे को मारा, ठीक है। तो देखिए नरेशन आसान है, ये पार्ट 1 था, ठीक है। सबसे पहले देखा हमने नरेशन एंड इट्स टाइप। दूसरी चीज़ हमने देखी क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या क्या बदलता है। तो सबसे पहली चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के बाहर का केवल यही अकेले बदलता है। अब सब चीज़ें क्या होंगी? अंदर बदलेंगी। कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे भैया? इसी के अनुसार। कैसे? टोल्ड आएगा तो दैट लगेगा, आस्क्ड आएगा तो इफ़ लगेगा, मतलब आरती होगी तो प्रसाद मिलेगा। तो कंजंक्शन के बाद हम प्रोनाउन बदलते हैं।
प्रोनाउन को हमने बता दिया कि सन, फर्स्ट पर्सन आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड जो शेष हैं वो नो चेंज होते हैं। तीसरी चीज़ टेंस बदलती है। चौथी चीज़ अदर चीज़ें बदलती हैं, अदर थिंग्स, अदर चेंजेस। ठीक है। फिर हमने तीसरी चीज़ बात की कि भैया रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भी कुछ रोल होता है कि नहीं होता है, का जो रोल है वो कुछ होता है कि नहीं होता है। जी होता है। अगर ये अफर्मेटिव निगेटिव है, अगर ये अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव आएगा, तो इसका काम केवल इतना है कि ये भैया को सपोर्ट करता है, किसको, इसको, कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। ये अफर्मेटिव है तो सेट टू जाएगा टोल्ड में और इसके बाद कंजंक्शन इफ लगेगा। निगेटिव है तब भी यही होगा, सेट टू जाएगा टोल्ड में और कंजंक्शन इफ दैट लगेगा। सॉरी, आरती के बाद विदाई नहीं होती, आरती के बाद प्रसाद ही मिलता है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा भैया, सेट टू जाएगा आस्क्ड में और इसके साथ जो कंजंक्शन है वो इफ लगेगा। तो हमने शॉर्ट में ये चीज़ें की, पहली, दूसरी, तीसरी। अब एक चीज़ बच गई, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इसी तीसरी चीज़ का जो एक पार्ट है वो बच गया है भैया। क्या कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। ठीक है। और साथ में एक चीज़ हम और बता देंगे, क्या कि कहाँ टेंस नहीं बदलता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एंड हैबिचुअल एक्ट्स हो गए, सदा सत्य बातें, आदत जो होती हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट पार्ट की चीज़, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। लगभग 12-15 मिनट की वीडियो होगी, तो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।